हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे एपिसोड नंबर 10 के पाइथन सीरीज के अंदर, जहां पे हम देखने वाले हैं द फंक्शंस इन पाइथन। ठीक है, तो फंक्शंस तो हमने बहुत सारे यूज करे थे। फंक्शंस में दो टाइप होते हैं पाइथन के अंदर। बेसिकली एक होता है बिल्ड इन फंक्शन, जहां पे हमने प्रिंट फंक्शन देखा था और इनपुट फंक्शन देखा था। बिल्ड इन यानी कि जो पाइथन के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, उसे हम बिल्ड इन फंक्शंस कहते हैं। और दूसरे आते हैं वो है यूजर डिफाइंड फंक्शंस, यानी कि जो हमारे द्वारा डिफाइन किए जाते हैं। ठीक है, जो हम डिफाइन करते हैं। अब फंक्शंस को हमने यूज तो किया है, जैसे प्रिंट फंक्शन को यूज किया है, वैसे इनपुट फंक्शन को भी यूज किया है, और बहुत सारे फंक्शंस हम यूज करने वाले हैं हमारे अपकमिंग एपिसोड्स के अंदर। बट अब फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं? अब फंक्शन को डिफाइन करने के लिए ना, जो डिफाइन वर्ड का जो फर्स्ट 3 लेटर्स है DEF, इसे हमें टाइप करना है। ये बेसिकली कीवर्ड है फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। और फिर किसी भी फंक्शन का हमें नाम देना है, कोई भी आप नाम देख सकते हो। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं चैंप, या फिर मैं लिख रहा हूं यहाँ पे ओए ऐड। ठीक है, और यहाँ पे हमने पैरेंथेसिस डाल दिया। अगर पैरेंथेसिस नहीं डाला आपने तो ऑब्वियसली ये एज ए फंक्शन कंसीडर नहीं होगा। उसके बाद हमें यहाँ पे कोलन डाल देना है, ये हमारा कोलन वाला सिंबल। ठीक है, और फिर यहाँ पे एंटर मार देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये फंक्शन है बेसिकली, उसकी यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस आ गई है और फिर यहाँ पे कर्सर चल रहा है। अगर आपने मिस कर दिया होगा तो फिर से हम यहाँ पे आते हैं कोलन के सिंबल के आगे और एंटर मार देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस, यानी कि पाइथन के अंदर इंडेंटेशन दी हुई है। यानी कि इस फंक्शन के अंदर हम एंटर मार चुके हैं और फंक्शन के अंदर इसी लाइन से हम सारी चीजें लिखेंगे, जैसे हम लूप्स में लिखते थे वैसे ही हम फंक्शंस के अंदर भी करने वाले हैं। तो बेसिकली फंक्शन और कुछ नहीं, एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो एक ब्लॉक के अंदर मेंशन होता है। अभी हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, हमारे फंक्शन को नाम दे दिया और पैरेंथेसिस भी डाल दिए। तो ये बेसिकली एक ब्लॉक ऑफ कोड हो गया जो बाकी कोड से सेपरेट होता है, और उसे अगर बुलाया जाए तो ही वो आता है। मतलब अगर हम इसे, इस फंक्शन को इस नाम से कॉल करें तो ही ये एग्जीक्यूट होगा, वरना ये रन, इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रिंट लिखते हैं हम दिस, हम आ गए। ठीक है, ये फंक्शन के अंदर हमने प्रिंट के अंदर लिख दिया। ठीक है, सो जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तब ये प्रिंट हो जाएंगी चीजें। ठीक है, अब ये देखिए, हमने कॉल नहीं किया है फंक्शन को, और हम सिंपली पाइथन प्रोग्राम को, इस function.py जो फाइल हमने एपिसोड नंबर 10 के अंदर बना दी है, उसको हम रन कर दे। बाकी यहाँ पे नेस्टेड वाला पिछले एपिसोड की सारी चीजें मैं हटा देता हूँ, और यहाँ पे सिर्फ फंक्शन वाला चीज यहाँ पे मैंने डाल रख दिया है। अब ये देखिए, ये पूरा बंच ऑफ कोड है, उसके अंदर सिर्फ ये ही लाइन हमने लिखी है। ये तो ऑब्वियसली ये कमेंट से आपको पता ही है अभी तक। तो अगर मैं विदाउट कॉलिंग इस फाइल को रन करूं तो ये डेफिनेटली कुछ भी यहाँ पे रन नहीं होगा। सो हम लिख देते हैं पाइथन और हमारी फाइल का नाम .py और एंटर मार देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप कुछ रन नहीं हुआ है, डायरेक्टली हम बाहर आ गए प्रोग्राम के, और इसे हम पाइथन ने बिल्कुल भी देखा नहीं, पाइथन के कंपाइलर ने। सो बेसिकली इसे देखने के लिए पाइथन के कंपाइलर को इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट करने के लिए हम इसे कॉल करेंगे। अब इसे कॉल कैसे करते हैं? बस इसका नाम लिखना है ओए ऐड करके। देख सकते हैं हमारे कमांड प्रॉम्प्ट के यहाँ पे, जहां पे हम ये अगर पाइथन फाइल को रन कर दे तो ऑब्वियसली ये देखिए हम आ गए। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से हम कितने भी बार भी इसे कॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक बार लिख दिया इस फंक्शन को, और मैं और एक बार, 3 बार, 4 बार कॉल कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल फिर से हम इस फाइल को रन कर देते हैं, और यहाँ पे देखिए जितने बार मैंने इसे कॉल किया है उतने बार ये फंक्शन कॉल हुआ है, और उसके अंदर का जो ये प्रिंट वाला कोड है वो रन हुआ है। तो इसको देख के आपको आराम से आइडिया लग गया होगा कि ये फंक्शन का यूज क्यों है और किस लिए हम इसे यूज करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। मेन यूज इसका यही है कि एक बार कोड लिखिए, बार बार इसे यूज करिए। रीयूजेबिलिटी, राइट वंस एंड यूज मेनी टाइम्स, ये इसका कंसेप्ट है, और इसीलिए ये बहुत ही पॉपुलर है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर आपको बहुत सारे फंक्शंस को यूज करना पड़ेगा, और उनका सिंपल ही एक कंसेप्ट है कि एक बार लिखिए चीजें को और बार बार उसे यूज करिए, रिपीट करिए, और कोड को बहुत सिंपल रखिए। इसके लिए फंक्शंस बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं। और बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे सी प्रोग्रामिंग हो गई, पाइथन भी हो गया, जैसे जावा भी हो गया, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर फोकस करते हैं। यानी कि वहां पे आपको फंक्शंस के अंदर ही काम करना होता है। उसके वजह से आप एक ही बार कोड लिखते हो और बार बार उसे इजीली कॉल करके यूज कर सकते हो। तो बार बार आपको सेम चीज रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहां तक आपको फंक्शन का पर्पस और फंक्शन को कैसे क्रिएट करते वो समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं फंक्शन के अंदर चीजें कैसे वर्क करती है।
अब ये तो एकदम सिंपल वाला फंक्शन हमने डिफाइन किया था, पर फंक्शंस ऑब्वियसली ऐसे इतने सिंपल टाइप के अंदर नहीं हम यूज करने वाले हैं, उसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने फंक्शन बना दिया, इस ऐड वाले फंक्शन को ही हम थोड़ा सा यूज करते हैं, इस सारी चीजों को निकाल देते हैं। तो बेसिकली हमने एक फंक्शन बना दिया है डेफ करके, और उसको हम रख दिया है ओ ऐड, ठीक है। और यहाँ पे पैरेंथेसिस डाल के हमने हाइफन का कोलन का सिंबल डाल दिया। अब उसके अंदर हमें कंटेंट्स डालने हैं। अभी ऐड करके मैंने फंक्शन का नाम रखा है, तो हम कुछ एडिशन यहाँ पे परफॉर्म कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेता हूं a प्लस b, और यहाँ पे रिजल्ट के अंदर हम यहाँ पे स्टोर कर देते हैं चीजों को, ठीक है। और यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूं रिजल्ट को, ठीक है। और ये जो ए और बी यहाँ पे मैंने बिल्कुल भी इनिशियलाइज नहीं करे हैं, डिक्लेयर नहीं करे हैं। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो वहां पे हम उसको एक इनिशियलाइजेशन मतलब कुछ ना कुछ तो नंबर असाइन करते थे, फिर हम उस वेरिएबल्स को या फिर आइडेंटिफायर्स को यूज करते थे। अब इसके अंदर हम क्या करने, इस फंक्शन के अंदर ही चीजें डालने वाले हैं, इस पैरेंथेसिस के अंदर। यहाँ पे लिखूंगा मैं a कॉमा b, यहां से फंक्शन के अंदर चीजें आएंगे और उसके अंदर के कोड के अंदर वो चीजें एंट्री मारेंगी इस दरवाजे के थ्रू, ओके। और ये क्या है चीजें, ये जो दरवाजा ये पैरेंथेसिस है, बेसिकली उसके अंदर के जगह को पैरामीटर बोलते हैं। पैरामीटर भी बोलते हैं बहुत जगह पे, इसे आप आर्ग्यूमेंट्स भी बोल सकते हो, वन एंड ओनली सेम थिंग है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पार्ट होता है फंक्शंस को समझने में, ठीक है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे a और b इसे दे दिया, यानी कि मैंने इसे पास कर दिया इस फंक्शन के अंदर एज अ आर्ग्यूमेंट या फिर एज अ पैरामीटर। तो जब हम कॉल करेंगे फंक्शन को, तब हमें इसकी वैल्यूज देनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूं 12 और यहाँ पे देता हूं 10, ठीक है। तो यहाँ पे जो a और b मैंने यहाँ पे एज अ पैरामीटर पास करे हैं, उसकी वैल्यूज में उसके कॉल के टाइम पे दे रहा हूं। और अगर मैं इस फाइल को रन करूं तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, 22, जो कि a प्लस b यानी कि 12 प्लस 10 का एडिशन हो गया है। अभी मैंने a फर्स्ट पोजीशन पे लिखा है, इसलिए फर्स्ट पोजीशन पे जो वैल्यू 12 असाइन मैंने की है वही वहां पे जाएगी। अब मैंने ए फर्स्ट पोजीशन पे लिखा है, इसलिए जो फर्स्ट पोजीशन पे वैल्यू जब कॉल करते समय मैंने दी है, जो यहाँ पे 12 है, वही वहां पे पास हो जाएगी ए के अंदर। और सेम चीज 10 के अंदर है, मतलब 10 जिस जगह पे मैंने सेकंड पोजीशन पे लिखा है उसी पोजीशन पे हमारा बी है, तो बी के पास वो वैल्यू जाएगी। और वैसे तरीके से ए प्लस बी यहाँ पे हमें एडिशन देखने को मिल जाएगा। भाई एडिशन में आपको इसकी पोजिशनिंग समझ में नहीं आएगी, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम और चीजें कर लेते हैं, प्रिंट कर लेते हैं ए को और प्रिंट कर लेते हैं बी को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो 22 है ये इसका एडिशन प्रिंट हुआ है। फिर ए की वैल्यू जो 12 पास करी थी हमने फर्स्ट आर्ग्यूमेंट पैरामीटर के द्वारा, तो ए यहाँ पे प्रिंट हुआ है 12 और बी यहाँ पे प्रिंट हुआ है 10। तो होप्स आपको समझ में आ रहा होगी चीजें कि कैसे हम आर्ग्यूमेंट्स को पास कर सकते हैं फंक्शंस के अंदर। आर्ग्यूमेंट्स या फिर पैरामीटर्स सेम थिंग है। अगर मैंने इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दी, यहाँ पे 12 की जगह पे 10 डाल दिया और 10 की जगह पे 12 डाल दिया, ऑब्वियसली इनकी पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे एडिशन तो ऑब्वियसली 22 ही आने वाला है, पर यहाँ पे 12 की जगह पे 10 आएगा और 10 की जगह पे 12 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 10 की जगह पे 12 आ गया, 12 की जगह पे 10 आया, क्योंकि हमने यहाँ पे पोजीशंस इसकी चेंज कर दी। सो इस पैरामीटर्स के ऊपर भी अलग से वीडियो आने वाला है, जहां पे हम तरह तरह के किस तरीके से पास कर सकते हैं आर्ग्यूमेंट्स को, वो हम देखेंगे। फिलहाल हम फंक्शन के अंदर ही फोकस करने वाले इस वीडियो के अंदर, ठीक है। अब फंक्शंस के अंदर ना प्रिंट फंक्शन को हम यूज कर रहे हैं, पर अगर आपने देखा होगा हम इनपुट फंक्शन भी यूज करते हैं। और प्रिंट फंक्शन तो ऑब्वियसली प्रिंट फंक्शन के अंदर जो चीजें प्रिंट हो रही है, पर इनपुट फंक्शन जैसे और भी सारे फंक्शन है जो प्रिंटिंग नहीं करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दो, क्योंकि यहाँ पे चीजें थोड़ी अलग लेवल पे जाने वाली है। अब फंक्शंस को आप जनरली ऐसे प्रिंट से यूज करते हुए नहीं देखेंगे, ऑब्वियसली यूज कर सकते हैं, पर मेजॉरिटी टाइम यहाँ पे हम रिटर्न कीवर्ड का यूज करने वाले। यानी कि हम यहाँ पे कुछ चीजें पास कर रहे हैं, तो वैसे ही हमें कुछ चीजें एज अ रिटर्न में ये फंक्शन देगा। यानी कि यहाँ पे लेन देन की बातें हो रही है। सो बेसिकली फंक्शन का कंसेप्ट की है, कुछ पास करिए इस चीज के अंदर, फंक्शन के अंदर, और कुछ यहाँ से प्राप्त करिए। सो उसके लिए यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का हम यूज नहीं करेंगे, बदले यहाँ पे हम लिखेंगे रिटर्न का कीवर्ड। और रिटर्न में हम देंगे ये रिजल्ट वाला रेस्ट वाला वेरिएबल, ठीक है। सो बेसिकली यहां से हमने ए और बी के वैल्यूज को ले लिया, उसको ऐड करा, फिर रिजल्ट के वेरिएबल के अंदर स्टोर करके उसे रिटर्न कर दिया। वैसे ही जो ये फंक्शन वाली लाइन है हमें रिटर्न करने वाली है इसका रिजल्ट, ऑब्वियसली इसे हमें प्रिंट करना पड़ेगा। और प्रिंट करने के लिए हम इसके अंदर भी एक वेरिएबल को, इसे भी एक वेरिएबल को असाइन कर देते।
और फिर बेसिकली प्रिंट यहाँ पे ले लेते हैं और आंसर कर देते हैं। तो यहाँ पे इस लाइन नंबर 15 से हमें आउटपुट मिलेगा इन दोनों का एडिशन। सो हम यहाँ पे CLS मार देते हैं, फिर से इस फाइल को रन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 22 हमें यहाँ पे रिटर्न हुआ है इस फंक्शन के द्वारा। यकीन नहीं होता, यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे कॉमा डाल देते हैं एंड यहाँ पे हम लिखते हैं आंसर। तो इसी प्रिंट के फंक्शन से, मतलब एक ही प्रिंट फंक्शन है पूरे फाइल के अंदर, तो वहां से ही हमारा ये आंसर 22 रिटर्न हो रहा है। इसी तरह हम जब फंक्शन को कॉल कर रहे हैं वैसे भी उसे भी हम वेरिएबल से कॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे दिया a इज इक्वल्स टू 32 एंड b इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो यहाँ पे हम a और b डाल सकते हैं। CLS बना दिया एंड फंक्शन को रन कर दिया। तो यहाँ पे देखिए a के अंदर जो वैल्यू है 32 और b के अंदर जो वैल्यू है 42 वो यहाँ पे पास हो चुके हैं और उसका एडिशन हमें 42 देखने को मिल जा रहा है, 32 और 10 का, सॉरी। ठीक है, और वैसे ही अगर मैंने इसको इंटरचेंज कर दिया तो यहाँ पे b की जो वैल्यू है वो a के पास चली जाएगी और a की वैल्यू है वो b के पास चली जाएगी, क्योंकि उसकी पोजीशनिंग ऐसे हो गई है। अब यहाँ पे वेरिएबल्स का यहाँ पे रोल नहीं प्ले हो रहा है, क्योंकि जब भी हम वेरिएबल्स को यहाँ पे असाइन कर रहे हैं तो उनकी वैल्यू पास हो रही है और वही वैल्यू इन वेरिएबल्स के अंदर जा के हमें यहाँ पे आउटपुट देखने को मिल रहा है। अभी ऑब्वियसली प्लस से हमको कुछ पता नहीं चलेगा तो हम माइनस कर लेते हैं। तो -10 - 32 का आंसर ऑब्वियसली नेगेटिव में आएगा, तो उससे हमें पता चलेगा किसकी वैल्यू क्या है एंड वी आर गुड टू गो। यहाँ पे देखिए -22 जो कि 10 - 32 का आंसर है। मतलब बी के पोजीशन, बी की जो वैल्यू थी वो ए के पास चली गई और यहाँ पे 10 आ गया, फिर ए की जो वैल्यू थी वो बी के पास चली गई और यहाँ पे 32 आ गया। उसकी वजह से इन दोनों का माइनस हमें 22 आंसर देखने को मिल रहा है। तो होप्स आपको पोजीशनिंग की भी यहाँ पे वैल्यू पता चल गई होगी। जैसे ही हमने यहाँ पे एडिशन करके फंक्शन बनाया था वैसे ही हम इस फंक्शन को इसका डुप्लीकेट करके क्रिएट करके यहाँ पे बेसिकली हम सब्ट्रैक्ट करके हम बना देते हैं, इसको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने बेसिकली दो फंक्शंस बनाए, एक सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एक ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो हम दोनों फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आंसर 1 करके लिख देते हैं और कॉपी v, और यहाँ पे आंसर 2 के अंदर हम सब वाले फंक्शन को कॉल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आंसर 1 और आंसर 2 यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे और यहाँ पे अगर हमने रन कर दिया प्रोग्राम को तो यहाँ पे देखिए 42 पहले एक फंक्शन का आंसर यहाँ पे आ चुका है और -22 इस सेकंड फंक्शन का आंसर यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, फंक्शन के अंदर की चीजों को रिटर्न कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे रिटर्न रेस नहीं करना है, मुझे सिर्फ ए रिटर्न करना है, यानी कि ए की जो वैल्यू यहाँ से आ रही है जो हमने बी रखी है वही अगर हमें रिटर्न करना है तो इस 42 की जगह पे हमें ए देखने को मिलेगा इस एडिशन फंक्शन के यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए हम फिर से फंक्शन को रन कर देते, तो यहाँ पे देखिए पहले 42 था, अब 10 देखने को मिल रहा है क्योंकि हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं 10। तो इसका आंसर रिटर्न नहीं हो रहा है, इसका बस एक वेरिएबल जो हमने पास किया था वो ही रिटर्न हो रहा है। तो इस प्रकार से आप रिटर्न फंक्शन से बहुत सारी चीजें रिटर्न कर सकते हो और यहाँ पे प्रिंट फंक्शन भी डाल सकते हो। तो मेजोरिटी टाइम्स आप दोनों चीजों देखोगे, रिटर्न कीवर्ड का भी यूज करते हुए फंक्शन के अंदर और प्रिंट कभी कभी हम यूज कर लेते। ठीक है, तो ये थी पूरी की पूरी फंक्शन की कहानी, कैसे हम उसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम उसे कॉल कर सकते हैं, कैसे उसके अंदर हम इनिशियली अभी स्टार्टिंग फेज में हम कैसे उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स को पास कर सकते हैं और उनकी पोजीशनिंग कैसे मैटर होती है और कैसे हम उसको उस आंसर को एक वेरिएबल्स में स्टोर करके हम उसे प्रिंट कर सकते हैं। बाकी और भी फंक्शंस के ऊपर वीडियो आएंगे और यहाँ से हमारा एडवांस लेवल पाइथन शुरू हो जाएगा और इस चैनल के ऊपर हमारी प्रोग्रामिंग लॉजिक सीरीज भी स्टार्ट होने वाली, तो स्टे ट्यून फॉर दैट आल्सो। बाकी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। वंदे मातरम।